जनवरी 2023 में यूरोप के कुछ देशों का तापमान बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ। ये देश है नीदरलैंड, पोलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक और डेनमार्क। इन देशों का तापमान लगभग एवरेज 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो गया है। नॉर्मली जनवरी में इन देशों में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन अभी 2023 में ये बढ़कर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। इतना तापमान इन देशों में लगभग मई के महीने में होता है। इसका मतलब जो बिल्कुल पीक गर्मी में टेम्परेचर होता है वो एकदम पीक सर्दियों में वहाँ का टेम्परेचर हो गया है। और ऐसा ही इवेंट हमें जुलाई 2021 में नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न कनाडा में भी देखने को मिला था। वहाँ पे अमेरिका का टेम्परेचर लगभग कुछ हिस्से का, अमेरिका के कुछ शहरों का टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था, जिससे जो वहाँ की जो नॉर्मल लाइफ है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई थी। एकदम ड्रास्टिकल चेंज जब टेम्परेचर में, इन्वायरमेंट में किसी जगह के आता है तो जो नॉर्मल लाइफ होती है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है। तो ये जो पूरा पैटर्न है, जो एकदम ड्रास्टिक इवेंट चेंज होता है एनवायरनमेंट में, इसको क्लीमेटोलॉजिस्ट ने जो नाम दिया है उसे बोला है हीट डोम। आज हम इस वीडियो में ही जानेंगे कि ये हीट डोम क्या है और इसके क्या क्या नुकसान हैं और ये किस वजह से होता है। अगर हीट डोम की हम बात करें तो हीट डोम बेसिकली जो हाई प्रेशर जोन होता है वहाँ पे होता है। जब गर्म हवा हाई प्रेशर जोन में आती है तो वो वहाँ पे ट्रैप हो जाती है और वहाँ पर कुछ दिन या कुछ हफ्ते के लिए रुकी रहती है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। जैसे अभी इन कंट्रीज़ में हो रहा है, यूरोप की जिन कंट्रीज़ में ये हीट डोम प्रोसेस हो रहा है, गर्म हवा समुद्र से चलकर इस जोन में आके, इन देशों में आके ठहर गई है और ये कई दिन तक अभी चल ही रहा है मान लो। दूसरा क्या होता है कि जब वहाँ पे हवा कुछ टाइम के लिए रुकी होती है तो इन बिटवीन जो सन की जो हीट होती है वो लगातार एयर को गर्म करती रहती है और वहाँ का जो एयर का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तीसरा होता है जो इन्वायरमेंट, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो ऊपर से ये गुंबज की तरह बन जाता है और एटमॉस्फेयर ऊपर से प्रेशर डालता है। जब हवा के ऊपर से प्रेशर डाला जाता है तो हवा कंप्रेस होती है और उसका वॉल्यूम घटता है। जैसे ही हवा का वॉल्यूम घटता है तो उसी रेशियो में उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इस प्रकार से उस जगह का टेम्परेचर कंटिन्यूस इंक्रीज होता रहता है। एक टर्म होती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम बेसिकली एक बहुत तेज़ विंड होती है जो ग्राउंड लेवल से 10 से 12 किलोमीटर ऊपर बहती है। ये सिन्युअस फॉर्म में बहती है, मतलब वेव फॉर्म में बहती है और इसकी स्पीड 350 से 400 किलोमीटर होती है। जब जेट स्ट्रीम, वैसे जेट स्ट्रीम पूरी अर्थ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बहती है। जब जेट स्ट्रीम ऐसे जोन में आती है, हाई प्रेशर जोन में आती है, तो उसकी हवा कम, उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो वहाँ पे परमानेंट एक छत बना लेती है। मतलब एक ऊपर से जैसे ढक्कन होता है ना किसी बर्तन का, जैसे कुकर के ऊपर ढक्कन लग जाता है कुकर के ऊपर, तो ऐसे एक ढक्कन सा बना लेता है। तो ये पूरा जो जोन होता है एक प्रेशर कुकर की तरह वर्क करता है, तो पूरे जोन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये पूरा जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को ही हीट डोम का नाम दिया गया। अब ये हीट डोम बार बार तेज़ी से अलग अलग जगह पे इनकी जो प्रोसेस है वो नए देखने को मिल रहे हैं। अब हीट प्रोसेस से क्या क्या नुकसान होते हैं, ये ऑब्वियस बात है। जब भी किसी जगह का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है तो उसके कई तरह के नुकसान देखे जाते हैं। सबसे पहला ये होता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके ऊपर इसका बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। जैसे अमेरिका में जुलाई 2021 में जब हुआ था तो बहुत से लोगों की वहाँ पे हीट से डेथ हुई थी और हमारा शरीर एकदम से इतनी चेंजेस एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होती, तो कई प्रकार की शरीर में बीमारियाँ लगती हैं और ऐसे ही वायरस जैसी कई बीमारियाँ, नई नई बीमारियाँ जन्म लेती हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ था, वो भी ऐसे मतलब हीट या टेम्परेचर की चेंजेस की, इन्वायरमेंट में चेंजेस की वजह से ऐसी ऐसी बीमारियाँ आती हैं। दूसरा होता है कि जब टेम्परेचर इतनी तेज़ी से एकदम बढ़ता है तो वहाँ की जो पावर की कंजप्शन होती है वो बढ़ जाती है।
या तो मान लो जब गर्मी में होता है तो एसीज के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब कूलिंग के लिए बहुत ज़्यादा पावर की कंजप्शन बढ़ जाती है। और फिर कई बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उस जगह का पावर ग्रिड सिस्टम फेल हो जाता है, वहाँ पे आग लग जाती है। और कई बार ऐसे भी देखने को मिला है कि जैसे फॉरेस्ट फायर की जो कई जगह पे इंसिडेंट होते, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, फॉरेस्ट फायर की जो इंसिडेंट है उसको भी ये प्रोसेस है बढ़ावा देती है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। जैसे जो फसल होती है वो भी इंसान की तरह ही मतलब एकदम से इतना ड्रास्टिक चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाती, और जिस वजह से वो वहाँ पे सूखे जैसे हालात हो जाते हैं। इस तरह ये बहुत से इम्पैक्ट इन प्रोसेस के नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये जो है मतलब हीट डोम जैसी जो इवेंट है ये क्यों हो रहे हैं। इन सब का बेसिकली एक ही उत्तर होता है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि लंबे समय तक जो अर्थ का टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से मतलब 18वीं शताब्दी से अब तक अर्थ का टेम्परेचर लगभग 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में बढ़ा है। और इस इवेंट को पहले साइंटिस्ट ने वार्न किया था कि जब ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो ऐसे ऐसे नए नेगेटिव इवेंट देखने को मिलेंगे। कभी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कहीं किसी जगह पे बाढ़ आएगी, कहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा तेज़ स्टॉर्म होंगे, और जैसे फॉरेस्ट फायर जैसे ऐसे इवेंट पूरी अर्थ पे देखने को मिलेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस हीट डोम जो हमने इस वीडियो में समझा, हीट डोम के रीजंस और उससे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। आई होप आपको ये पूरी टर्म समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।